चलिए अब आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण मुद्दा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, जिसके तहत हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस के द्वारा चलाया गया। छत्तीसगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लोगों के बीच वोट चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाते नजर आए। अब इस सिलसिले में पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हस्ताक्षर फॉर्म दिल्ली के लिए रवाना किया है। अब कांग्रेस का यह दावा है कि उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर 15,50,000 जमा किए हैं। जो हस्ताक्षर है उसे दिल्ली भेजा गया है। अब दीपक बैज और चरणदास महंत ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे का असर बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर नजर आएगा। बैज ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर जनता अब खुलकर बोल रही है। हमने वोट चोरी के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाया है, ये कांग्रेस का कहना है। रैली, नुक्कड़ नाटक और लोगों को खतरे से आगाह किया गया है। ये सिर्फ उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि हमारा मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। हम सिर्फ और सिर्फ चुनावी पारदर्शिता की बात कह रहे हैं। ये मुद्दा अब जन आंदोलन बन चुका है। ये वक्तव्य कांग्रेस के हैं। दीपक बैज आगे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 15,50,000 हस्ताक्षर फॉर्म एआईसीसी को भेजे गए। इन फॉर्म्स को चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की गड़बड़ियों पर कार्रवाई हो सके। वहीं दीपक बैज पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस का अभियान फ्लॉप रहा। 10% लोगों ने ही हस्ताक्षर नहीं किया। क्या कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान से संगठन को मजबूती मिलेगी या ये महज आला कमान को संतुष्ट करने की कवायद है या फिर कुछ और? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। देखिए, ये तो बड़ा कांग्रेस को चिंता करने का कांग्रेस का विषय है कि जिस छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ हो और उसमें 10% लोगों का भी ये हस्ताक्षर नहीं करा पाए हैं। और ये जो हस्ताक्षर भी कराए हैं, ये आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं कि उसमें कितने सही हैं, कितने बैठकर हस्ताक्षर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सो जो है कांग्रेस का पूरा फ्लॉप रहा है और जनता ने इसे नकार दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी और उन सरकार के मंत्रियों को अपना विभाग संभल नहीं रहा है, तब कांग्रेस के कामों पर उनको जांच ताक करने का एक आदत सी बन गई है। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा कांग्रेस की चिंता अगर कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने विभाग का अगर चिंता इतनी ज़्यादा करते तो अपने विभाग में ना नकली गोली, नकली सिरप, नकली दवाइयाँ नहीं बिकती और आम जनता को, छत्तीसगढ़ के आम गरीब जनता को जिनको इलाज की आवश्यकता है उनको अच्छा इलाज मिलता। अंबेडकर जैसे अस्पतालों में जांच, विभिन्न बीमारियों की जांच करने वाली मशीन बंद है, उनको चिंता नहीं है और वो कर रहे कांग्रेस की चिंता। मुझे लगता है उनको अपने विभाग की चिंता करनी चाहिए। देखिए, तो बिहार के चुनाव में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना रहा है, लेकिन इन सब के बीच में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि किसी संवैधानिक संस्था की कार्यशैली और उनकी पारदर्शिता को लेकर इतने संगीन सवाल उठे हों। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपर्णा दीक्षित कांग्रेस बीजेपी से, डॉक्टर एचएन उपाध्याय कांग्रेस और इस वक्त धर्मेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, माफ कीजिएगा, के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। के शर्मा जी, अलग अलग समय पे इंटेंसिव रिवीजन तो होता रहा है, अब उसको एक कह सकते हैं एसआईआर अब कहा जा रहा है, नए तरीके से हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा वृहद सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक रेगुलर उनके ऑपरेशंस होते हैं जिसमें वो इलेक्टोरल लिस्ट को रेगुलेट करते हैं, जांच करते हैं और उसके बाद नई रिफ्रेशिंग जो इलेक्टोरल रोल है वो जारी होता है। लेकिन क्या कारण है कि अचानक से, क्योंकि कल तक तो हम ईवीएम के मुद्दे पर बातचीत करते रहे, पर कह सकते हैं कि अब ईवीएम इतिहास बन चुका है और अचानक से इलेक्टोरल रोल उसकी जगह ले चुका है, जहां पर जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि बयानबाजी हो रही है। और मैं ईवीएम इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तब एनडीए के लोग जो विपक्ष में थे वो ये बोलते थे कि ईवीएम में कुछ दोष है, फिर एनडीए की सरकार आई तो यूपीए ने सवाल उठाया और अब इलेक्टोरल रोल इन सब के बीच में राजनीतिक बयानबाजी का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। इसके पीछे क्या कारण है? निश्चित रूप से अब देखिए कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की आप बात करेंगे तो जो विपक्ष में रहता है वो उसको कहीं ना कहीं जीत हार को स्वीकार करने वाली बात आती है। ये बड़ा मुश्किल होता है कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने की दृष्टि से। मुझे जो लगता है ईवीएम को लेकर जो सवाल आया, अब उससे अलग हटके जो मतदाता सूची में गड़बड़ियों की बात राहुल गांधी ने उठाई और तथ्य भी दिए, उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम भी बार बार कह रहे हैं कि इस प्रकार से गड़बड़ियां हो सकती है। किसी का 2 जगह पे नाम हो सकता है, निधन के बाद भी उसका नाम शामिल हो, ये भी हो सकता
सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, यहाँ पे 2 राज्यों में भी मतदाताओं के नाम हो सकते हैं। तो इसको लेकर 12 राज्यों में अभी बिहार के बाद जो SIR शुरू हुआ है, मुझे लगता है इसमें इस प्रकार से जो वोट चोरी का जो आरोप है उसकी कम से कम इसमें क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार से जो सरकार बनी है वो जनता के मतों से बनी है सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों के मतलब लोगों की इच्छा से जो जिन्होंने किया है उसी की सरकार बनी है, ये स्पष्ट हो जाएगा। इसके माध्यम से जो कमियां हैं उसको दूर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में अभी 2028 में चुनाव होना है, पर्याप्त समय है। यदि SIR में भी कोई कमी आती है तो उसके लिए भी पर्याप्त समय है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि SIR के दौरान जो BLO घर घर जाएंगे, 3 राउंड में जाएंगे, उसमें BLA एजेंट जो राजनीतिक दल के तमाम राजनीतिक दल की बैठक लेकर के यहाँ पे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सबको आमंत्रित किया है। आप भी अपने नियुक्त कीजिए कार्यकर्ता और साथ में भेजिए। इसके लिए भाजपा अपने लंबे मतलब एक वृहद पैमाने पर तैयारी कर रही है कि बूथ स्तर पर पैसे कैसे वहां पे जाएंगे। कांग्रेस की भी यही तैयारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को BLA एजेंट साथ में रख करके जो पूरी पारदर्शिता जो जनता चाहती है, शर्मा जी, वो तो सभी राजनीतिक दल अपने BLAs रखते ही हैं क्योंकि जाहिर तौर पर उनको निगरानी रखनी होती है। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि क्या क्लरिकल एरर को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि मांझी लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में लाया गया, बाद में पता चला कि जब RTI दायर हुआ तो वहां पे 12,000 लोग ऐसे निकल गए जो यहाँ पे मर्दों को वो राशि वितरित कर दी गई। अब इसे आप 2 तरीके से देख सकते हैं, या फिर क्लरिकल मिस्टेक थी या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। तो क्या ये भी हम मान सकते हैं कि इलेक्टोरल रोल को लेकर भी कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है? राजनीतिक दल अपने अभियान चलाते रहते हैं समय समय पर कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाने के लिए। इसके माध्यम से 15 लाख से अधिक यदि छत्तीसगढ़ में साइन हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसके माध्यम से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि इस ढंग से अभियान के माध्यम से जुड़े हैं। और ये अन्य राज्यों में भी चल रहा है। झारखंड में 10 दिन के लिए डेट आगे बढ़ा है। जो आप त्रुटि की बात कह रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में भी मातारी वंदन में आप देखे होंगे कि फिर फिल्म नायिका का नाम कहीं से आ जाता है। इस प्रकार गड़बड़ी को लेकर के मुझे लगता है पूरे लोकतंत्र को उचित नहीं है। और जो गड़बड़ियां हैं, इसीलिए तो मुझे लगता है कि मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी के कहने के आधार पर ही चुनाव आयोग ने इस ढंग से जो SIR शुरू किया है। तो मुझे सभी राजनीतिक दलों को इसका साथ देना चाहिए। और इसके माध्यम से जो गड़बड़ियां, वोट चोरी का जो आरोप है, ये गंभीर मामला है यदि हम सरकार को वोट दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो अमिट स्याही लगी रहती है, एक विधानसभा चुनाव यदि हो रहा है छत्तीसगढ़ में जिस चरण में, तो यह 2 चरण में भी होता है, तो यह मिटा नहीं रहता। तो उसको 2 जगह पे कैसे मतदान कर सकता है? नाम 2 जगह हो सकता है। विधायकों के ऊपर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के 2 विधायकों के नाम जो हैं वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में है। लेकिन क्या उन्होंने 2 जगह मतदान किया है? क्योंकि मीडिया भी सक्रिय रहता है, राजनीतिक दल के एजेंट वहां पे बैठे रहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं। अभी मतदाता सूची में भी एजेंट की बात कही गई है। BLA साथ चले घर घर, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके माध्यम से सभी राजनीतिक दल एकजुट हो, चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ यदि मतदाता सूची बनता है, निश्चित रूप से इसकी संख्या कम होगी मतदाताओं की। जी के शर्मा जी, ये बातें तो लगातार होती रहती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि मौजूदा सरकार बड़ी उत्साहित है SIR को लेकर और विपक्षी दल, चाहे ममता बनर्जी की बात हो या स्टालिन की बात हो, वो इसका सीधे तौर पे विरोध कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि जो सरकार में है वो इसको लेकर बड़े कॉन्फिडेंट है और जो विपक्ष में है वो इसको लेकर बड़े अंडर कॉन्फिडेंट है या अनसिक्योर है? ये क्यों? दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा। ये शंका है, आशंका है। जिस ढंग से खुले आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग के साथ जो सत्ताधारी दल भाजपा खासकर की बात करें NDA में, तो उनकी मिली भगत से इस प्रकार से हो रहा है जो मतदाता सूची में गड़बड़ी है, इसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये चीज स्पष्ट होना है। मुझे सभी राजनीतिक, ममता बनर्जी हो चाहे स्टालिन हो, इन सबको इसमें साथ देना चाहिए। आपके राज्य में आपकी सरकार है, आपके कर्मचारी ही घर घर जाके करेंगे। करने वाले कर्मचारी, इतने कर्मचारी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सत्ताधारी यदि आप हैं, विपक्ष में भी है, तो आप इतने सारे, छत्तीसगढ़ की बात करें तो इतने सारे कर्मचारी घर घर जाएंगे, उन पर तो विश्वास करना पड़ेगा कि वो भाजपा के लिए ही काम नहीं करेंगे, उसके आधार पर नाम मतदाता सूची में संशोधन नहीं होगा। जी, ये तो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हम ऊपरी बातें करते हैं, लेकिन अब एक सवाल पे आना चाहूँगा। हम लोग देखते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव से पहले अचानक से तमाम कलेक्टर्स और IPS ऑफिसर्स के तबादले होते हैं? एक तो किया जाता है, और एक अभी क्योंकि ज्ञानेश्वर तिवारी से पूछा गया कि अब जो SIR होने वाला है उसके बाद तबादले नहीं होंगे और कोई विशेष परिस्थितियां होंगी तभी तबादले किए जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की अनुमति से। लेकिन हम हर राज्य में देखते हैं कि चुनाव से ठीक पहले
अधिकारियों के तबादले होते हैं, कुछ ना कुछ तो संबंध है ऐसा जो शायद हम कहते नहीं है सार्वजनिक रूप से, या ये अंदर की बात है? इस पे क्या कहेंगे आप के शर्मा जी? मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 वर्ष में अधिकारियों का तबादला होने का है। चुनाव के समय यदि अधिकारी के बारे में चुनाव आयोग खुद का तबादला कर देता है, लंबे समय से कोई है या किसी की शिकायत होती है, राजनीतिक दलों से संबंधों को लेकर अधिकारियों पर आरोप लगना एक कॉमन बात है जो आप कह रहे हैं। तो इसी के चलते हुए जो जिस ढंग से हटाया जाता है, और जो विधायक वर्तमान विधायक है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अधिकारी हमारा रहेगा तो बहुत सारी मांग, जो विकास योजनाओं की बात करें या मतदान के दौरान किस ढंग से इनको मैनेज किया जाता है, ये बात अभी तक स्पष्ट रूप से किसी अधिकारी पर आरोप लगाना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन तमाम प्रकार के, जैसे फिर से मतदान की मांग होती है तो उसमें एक अधिकारी की अपना सोच भी होती है कि जो इसको फिर से पुनर्मतदान कराना है, पुनर्गणना कराना है कि नहीं कराना है। इस तरह की जो बातें आती है, इसको लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लाभ सत्ताधारी उठा ले जाता है। जी बड़ी साहब को इसे के शर्मा जी ने अपनी बात रखी। अमित श्रीवास्तव जी, मैं देखिए अब अगर राजनीति की हो रही है तो मैं सीधे मुद्दे पे ही आऊंगा। ले देखें, मोटा मोटी मामला 3 फॉर्मों को लेकर है, SIR डिक्लेरेशन फॉर्म, फॉर्म 6, फॉर्म 7। फॉर्म 6 जो नए वोटर से वो भरेंगे, SIR डिक्लेरेशन 2003 के पहले के वोटर से वो भरेंगे, फॉर्म 7 जिनको एलिमिनेट करना है वो भरेंगे। कहां पे शंका है? देखिए, शंका इनकी नीति पे है, इनकी नीयत पे है, क्योंकि लगातार पिछले पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप देखें, आपको साधुवाद बहुत कम लोग ये प्रश्न उठाते हैं। निश्चित तौर पे बिहार में इलेक्शन हो रहा है और गुजरात से वहां पर 11 अधिकारियों को डिप्यूट कर दिया गया है। ठीक है, ये विशेष अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन एक ही स्टेट पे इतना कृपा पात्र क्यों और वहीं के अधिकारियों पे इतना विश्वास क्यों? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है और आप कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। आप हैशटैग और ट्रेंड की राजनीति करते हैं। कांग्रेस जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों की राजनीति करती है। और सबसे पहली बात अभिषेक जी, मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि कोई भी योग्य जो वोटर है, जिसे जो लिस्ट में ना छूटे, और कोई भी अयोग्य वोटर जो लिस्ट में ना जुड़े, ये हमें विशेष ध्यान देना चाहिए अभिषेक जी। और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इसमें जो अपडेट किया जाता है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, और निश्चित तौर पे BLO को जो उनको 3 बार जाना है, एक BLO लगभग 1000 घर उसको जाना होगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे 18 इसमें जो क्लॉज है कि इसमें वोटर लिस्ट में अपडेट की जाती है। निश्चित तौर पे इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर को जोड़ा जाता है और लगातार BLO घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। उसी प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम, पते और गलतियों को ठीक किया जाता है। और ऐसे कई लोग आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शकों के प्रबुद्ध जनता के लिए मैं कह रहा हूं 5वां पॉइंट, कि ऐसे जिनकी मौत हो गई है और वो शिफ्ट हो गए, जो शिफ्ट हो गए उनके भी नाम हटाए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, 6018 नाम काट दिए गए। महाराष्ट्र में देखा हमने रायगढ़ में कि जिस प्रोसेस से वहां पर नाम काटे गए, यहाँ पर नाम जोड़े गए। और लगातार जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी, वहां तो आपकी जीत हुई ना, कि अब उन्होंने पूरा सिस्टम OTP पे डाल दिया है कि कोई अगर फॉर्म 7 डालता भी है किसी का नाम हटाने के लिए, तो जो व्यक्ति, जो वोटर है, उसके पास OTP जाएगा, उसकी अनुमति के बिना आप उनका नाम नहीं हटा सकते। ये भी तो हुआ है। एग्जैक्टली यू आर 100% राइट। बट कर्नाटक में ये देखा गया कि जिनका नाम डिलीट किया गया था, जिनका नाम वहां से हटाया गया था, उनको आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लाए थे और उनके समक्ष ये बताया गया था कि इनके पास ना तो OTP आया है, ना इनके संज्ञान में कोई चीजें हैं कि इनका नाम कैसे कट गया। तो हमारा तो प्रश्न यही था ना कि हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। अगर उनको पता ही नहीं है, उनके पास OTP आया ही नहीं है, और यही तो वहां पर SIT जो है वो कह रही है इनको नोटिस देके जो आरोप था कि इस पूरे सिस्टम को बाईपास कर दिया गया, जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं इस पे भी जवाब लूंगा मिनी पांडे जी से, लेकिन क्योंकि समय थोड़ा सीमित है। अमित जी में एक मेरे आरोप नहीं है, राहुल गांधी जी ने इसको प्रामाणिकता के साथ वहां पर बताया था कि ये लोग हैं जिनका नाम कटा है और इनको पता ही नहीं इनका नाम कट गया है, इनके पास OTP आया ही नहीं और इनका नाम कैसे कट गया। यही तो हमारा वैलिड प्रश्न है। ठीक है, मैं उस पर जवाब लूंगा। मिनी पांडे से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मिनी पांडे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में अमित जी मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो घुसपैठिया ये वर्ड बड़ा चला बिहार चुनाव में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के लोग या जो भी इनके कवायददार हैं वो मिले हुए हैं मौजूदा सरकार के साथ, ठीक है। तो अगर बात हो रही है घुसपैठियों की, अगर इनके पास कॉन्क्रीट नंबर होते तो सबसे पहले तो प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए काम करता,
क्यों इलेक्शन कमीशन घुसपैठियों के नाम रिलीज नहीं कर पा रहा है, या नंबर रिलीज, नाम तो छोड़िए, नंबर रिलीज नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो तो बीजेपी के फेवर में जाता ना। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ है, लेकिन जो एसआईआर हुआ उसके बाद जो आंकड़े निकल कर सामने आए, तो ये जो दावे हो रहे थे वो सब खारिज हो गए। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो काम किया, अपना दायित्व निभाया, नहीं मिले उन्हें घुसपैठे के वो कॉन्क्रीट नंबर जिसकी बात बड़ी हो रही थी कि इतने लाखों लोग हैं। देखिए अभिषेक जी, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी बड़ी खूबसूरती से निभाए। दिक्कत तो यही है कि वो नहीं निभा रहा है, और यही प्रॉब्लम हो रही है कि आप लगातार नाम को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जिनका नाम कट रहा है उनको पता ही नहीं है, एड्रेस चेंज हो जा रहे हैं, एक व्यक्ति का 3 जगह में नाम है। तो मैं वही चीज तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की। और जब सबसे बड़ी दिक्कत है, हम प्रश्न उठाते हैं इलेक्शन कमीशन पे, जवाब देने आ जाते हैं तो ये अमित जी, ये हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य क्या था फिर? जी, हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य ये था कि जनता के बीच में क्या राय है, ये वोट चोरी जो पूरा कैंपेन जो चला, जो बहुत सारी चीजें आई, जनता उस पर क्या सोचती है। तो निश्चित तौर पे आप देखिए, छत्तीसगढ़ से कल लगभग 15 लाख, आपको 15,70,000 से ज्यादा फॉर्म कल पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मान जी ने उसको कल दिल्ली भेजा है, और दिल्ली से निश्चित तौर पे एक प्रदेशों से मंगाया जा रहा है। और बड़ी मुझे दुख होता है सुन के, जब प्रदेश के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि 10% और 15% ही लोग साइन कर रहे हैं। साहब, आप सत्ता में हैं, 1% भी अगर लोग प्रश्न उठाते हैं ना, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे वो प्रश्न होता है। आपके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो आपका विश्वास नहीं है, अभिषेक जी, हम तो कह रहे हैं, ये जो साइन लोगों ने किया है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वो संविधान के रक्षक हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, भाजपा वोटरों के अधिकारों को भी चुरा रही है। अगर मान लीजिए मैंने किसी पार्टी को वोट दिया और बाद में मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि वो वोट कहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब मेरे साथ भी अन्याय हुआ है। मेरा मौलिक अधिकार, जो संविधान ने मुझे एक वोट देने का अधिकार इस देश में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास जो है, उसे भी भाजपा छीनने का प्रयास कर रही है। उस राज्य की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की, जहां पर 2 से 3% वोट के मार्जिन से सत्ता बदल जाती है। मिनी पांडे जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि जब फरवरी तक इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हो गया था, फिर आपने एसआईआर करवाया, मेरे ख्याल से एसआईआर से किसी को आपत्ति नहीं है। इलेक्टोरल रोल को रिफ्रेश होना ही चाहिए, अपडेट होना चाहिए, हर वोटर को उसका अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो 61 लाख वोटर्स का गैप आया है मात्र 6 महीने में, इसे आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? और एसआईआर का समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है, सभी कर सकते हैं, कांग्रेस भी शायद करेगी, क्योंकि जाहिर बात है वोटर्स उनके भी आपके भी समर्थक हैं। मिनी जी, जोहार सभी को। देखिए, ये प्रक्रिया ही है। अभी तक कांग्रेसी प्रवक्ता ने हमारे जो बताया कि इतनी सारी अनियमितताएं हुई, इतनी सारी गड़बड़ियां हुई, उन सब गड़बड़ियों को ही ठीक करने के लिए, जहां फर्जी वोट है, आपने रायपुर के ही विधानसभा लोकसभा चुनाव में यहाँ पे ही देखा था कि एक एक घर में 30-30, 40-40 लोगों का एड्रेस पे उनके वोटर आईडी बने हुए थे। तो ऐसे फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया है। बहुत सारे घुसपैठिया जो आकर के बने हैं, यहाँ पे बसे हैं, वो फर्जी वोटर्स बना करके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो उन सबको हटाने में, उन सबके फर्जी वोटर्स को हटाने में इस तरह की चीजें, इस तरह के नंबर डिफरेंसेस आता है। पर कांग्रेस इस तरह की भ्रामक बातें मत करे। आज भी बूथ लेवल पे ये काम हो रहा है। कांग्रेस जाए बूथ लेवल पे, एजेंट के साथ जाकर के नाम जुड़वाए, एक ही घर में देखिए वो कौन, कितने लोग जुड़े, कितने नहीं जुड़े। तो सिर्फ भ्रामक बातें बोलना कि इतने हमारे फर्जी वोटर हट जा रहे हैं या वो घुसपैठियों का सपोर्ट करना, ये उनकी ऐसी मानसिकता है। और ये जितने लाख हस्ताक्षर बता रहे हैं, ये उसी की पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि वो वाकई सही में इतने लोग हस्ताक्षर किए हैं। अभी तक इन्हें जितने आंकड़े दिए, कभी उसका इन्होंने साक्ष्य नहीं दिया हुआ है। तो कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, पहले उस पर एक बार नजर डाल ले। छत्तीसगढ़ में लोकसभा, विधानसभा, त्रिस्तरीय चुनाव तक इनको वोट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वोट चोरी हो जा रही है। आज लोगों को कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, और ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो 10 तरह की मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। मिनी जी, मैं इसको थोड़ा साधारण भाषण में ऐसे रखना चाहूंगा। मिनी जी, अगर कोई बड़ा सा बड़ा न्यूज चैनल भी सर्वे करता है, अब मान लीजिए मसलन अगर आप बिहार की बात कर ले, तो बिहार के 12 करोड़ लोगों का थोड़ी सर्वे होता है, कुछ प्रतिशत लोगों का सर्वे होता है। उसके हिसाब से हम लोग प्री इलेक्शन या पोस्ट इलेक्शन का हम लोग अनुमान लगाते हैं। कांग्रेस वही कह रही है कि ये 15 लाख लोग हैं, इनका ये मत है। 15 लाख लोग भी तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना मिनी जी।
उनका भी मत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, एक एक व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण होता है, एक एक वोटर्स के वोट महत्वपूर्ण होते हैं। गिनती में आप देखते हो एक वोट से कभी हार और जीत का निर्णय ले लिया जाता है, पर इस तरह से इलेक्शन कमीशन पे इनको वो आक्षेप करना वो गलत है। देखिए, आप प्रक्रिया में भाग लीजिए, आप प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले रहे हो और सिर्फ दोषारोपण कर रहे हो। जिनका पावर प्रेजेंटेशन विदेश से बन के आ रहा है, देश में ये अपना पावर प्रेजेंटेशन ही नहीं बना रहे। वो जो आंकड़े ये जो उसमें दिखा रहे, वो महिला खुद आके बोल रही है कि मेरे नाम का झूठा इस्तेमाल हो रहा है, मैं जीवित हूँ, मुझे मृत बता दिया जा रहा है। तो वो सरेआम ऐसे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, तो आप उनकी बातों को कितना सीरियसली ले सकते हो? मेरी चिंता तो ये अमित जी, मिनी जी और केके जी, ये मैं अपनी चिंता आपके सामने रखता हूं, क्योंकि हम लोग इलेक्शन कवर करते हैं और एक बड़ी साधारण चीज हो गई अब कि शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज अगर 60 तक चले जाए ना, तो हम उसे बड़ा अच्छा वोटिंग परसेंटेज मानते हैं। और जबकि हम ये मानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन को लेकर शिक्षित लोग जागरूक नहीं हैं। आप जो रिवीजन कर रहे हैं, इसमें कितने लोग उसमें भाग लेंगे, सबसे बड़ी चिंता यह है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कांग्रेस के समर्थक है या बीजेपी के समर्थक है। मेरा सवाल यह है कि एक इंक्लूसिव सिस्टम हमने बनाया, तब भी उसमें लोग नहीं शामिल हो रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोग दूर हट रहे हैं। हमारे लिए आज सबसे बड़ी चुनौती यह बन गई है कि उन्हें अपने साथ लाएं, चाहे वो युवा हो, नौकरी पेशा लोग हो या मध्यम वर्गीय हो। अगर आपके शहरी क्षेत्रों में 60% वोट को आप अच्छा मांग रहे हैं, तो क्या ये एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? हालांकि इसको लेकर लोग बोलते हैं कि नहीं 60% बहुत अच्छा है, पर मैं कैसे मानूं? 40% लोग तो ऐसे हैं जो वोट नहीं दे रहे हैं या कहीं बाहर है। के शर्मा जी, क्या कहें इस पे? देखिए, हम हर मतदान के दौरान इस बात की समीक्षा करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में कम मतदान है। मतलब 60% जो आप बता रहे हैं, 65-66% रायपुर का आता है, तो उसको हम बहुत बेहतर मानते हैं। तो यही चीज है कि जागरूकता की कमी है। दूसरी चीज है जो आप कह रहे हैं कि एसआईआर के दौरान जागरूकता की बात कितनी आएगी। मैं इसको और थोड़ा सरल कर देता हूं केके जी, क्योंकि समय थोड़ा सीमित है। एक लाइन में कि जो व्यक्ति एक बटन दबाने नहीं आ पा रहा, उससे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पूरा फॉर्म भर के दे। इसका कारण सिर्फ ये है कि अभी तक हम मतदान करने तब जाते हैं या तो हमारे परिचित का चुनाव लड़ रहा है या हमारे किसी कार्यकर्ता जुड़ा हुआ हूं, किसी पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा तो जाता हूं। आम मतदाता जो है, जो लोकतंत्र के विश्वास की दृष्टि से मतदान करने उसकी पसंद का प्रत्याशी होगा या पार्टी से जुड़ा होगा तो जाता है। या अपनी नाम जात से जुड़ाने होगा। और घटाने का काम मतदान करने के मतदाता के जो सूची है उसको लेकर के घर घर बांटने का काम कांग्रेस भाजपा करती है और वही पता लगाती है कि मेरे वोट देने जाना है। गाड़ी को व्यवस्था कौन करता है आपको लाने ले जाने की? कई स्थानों पे आप देखेंगे मतदाताओं को, तो मतदाता घर से निकलता नहीं, राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को निकालने का प्रयास करते हैं, जिसमें उसको कितनी सफलता मिलती है। अभी बूथ स्तर के साथ साथ पन्ना प्रभारी भाजपा बना के रखे, तो एक एक मतदाता की सूची उनके पास है। संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस बूथ स्तर पर जाए। अब उस स्तर पर जो प्रयास कर रही कांग्रेस ने तो पहले कह दिया था एसआईआर हो या ना हो, हम अपने स्तर पर इसका हम सर्वे करेंगे, हर मतदाता की जानकारी एकत्र करेंगे छत्तीसगढ़ में। ये पूरी तरह से राजनीतिक दल कांग्रेस अपनी ओर से यदि पूरा प्रयास करती है तो एक विश्वास जनता में जाना चाहिए कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो खुद ही उसे पूरी स्पष्ट कर दे कि इस प्रकार से गलती नहीं हुई। नहीं तो लोगों में एक अविश्वास की भावना रहेगी और लोकतंत्र के प्रति अविश्वास मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हम सबके लिए दुखद रहेगा। जी निश्चित, बहुत बहुत मिनी जी, अमित जी, माफी चाहता हूं आपको आज समय नहीं दे पाया, लेकिन मेरी शुभकामनाएं। जाहिर तौर पर आप लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए कि जितने वोटर्स हैं उनको ला पाए जमीन पे, उनके इलेक्टोरल रोल में नाम हो, फिर वो जिस भी पार्टी को चुने वो अलग बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हस्ताक्षर को लेकर सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन लोकतांत्रिक अगर व्यवस्था है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वोटर आके वोट रखे, अपना पक्ष रखे, अपना नगर, अपना शहर, अपना राज्य, अपना देश बनाए। देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।